भैरवपुर गांव शहर से काफी दूर था। जंगल के रास्ते से गांव जाने के लिए एक गहरी नदी पार करनी पड़ती थी। बहुत खर्च और मेहनत के बाद वहां पत्थर का एक शानदार पुल बनवाया गया था। लेकिन विडंबना ये थी कि उस पुल का कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता था। गांव वालों का मानना था कि वहां एक चुड़ैल का साया है जो किसी को भी पुल पार नहीं करने देती। पुल के ठीक सामने गांव के मुखिया रघुवीर सिंह का बड़ा सा घर था। उनका बेटा आदित्य शहर में एक बड़ा सिविल इंजीनियर था। 2 साल पहले उसकी शादी प्रिया से हुई थी। लॉकडाउन की वजह से शादी के 2 साल बाद पहली बार आदित्य अपनी पत्नी प्रिया को लेकर अपने गांव भैरवपुर आया। हैरानी की बात यह थी कि पुल होने के बावजूद उन्हें नाव से नदी पार करनी पड़ी। प्रिया को ये देखकर ताज्जुब हुआ। गांव पहुंचने पर उन्हें पता चला कि जो भी उस पुल पर कदम रखता है वो जिंदा नहीं बचता। ये सुनकर प्रिया बुरी तरह डर गई। उस रात उसे ठीक से नींद नहीं आई और खिड़की से उसे वो वीरान पुल और वहां भटकती लाशें दिखाई देने लगी। प्रिया ने इस बारे में आदित्य से बात करने की कोशिश की, लेकिन आदित्य ने उसे चुप करा दिया और कहा, वो पुल मनहूस है, उसके बारे में कभी बात मत करना। एक रात प्रिया को नींद में ऐसा लगा जैसे कोई उसे बुला रहा है। वो नींद में ही पुल की तरफ चलने लगी। जैसे ही उसने पुल पर पैर रखा, उसे एक डरावना साया अपनी ओर खींचता हुआ महसूस हुआ। अचानक उसकी नींद खुली और उसने खुद को नदी के पानी में भीगा हुआ पाया। वो किसी तरह बाहर निकली। घर लौटते समय उसने देखा कि आदित्य घर के पीछे कुछ लोगों से छिपकर बात कर रहा है। प्रिया को देखते ही वो घबरा गया। अगले दिन प्रिया ने खिड़की से देखा कि आदित्य कुछ लोगों के साथ चुपचाप पुल की तरफ जा रहा है। प्रिया ने हिम्मत जुटाकर उनका पीछा किया। वहां उसे खुदाई की आवाजें और एक औरत के भयानक हंसने की आवाज सुनाई दी। तभी उसने देखा कि जिन 4 लोगों के साथ आदित्य बात कर रहा था, उनके कटे हुए सिर वहां पड़े थे। तभी एक डरावनी आवाज गूंजी, इन मजदूरों को तुम्हारे पति ने पुल तोड़ने के लिए भेजा था, लेकिन इनका अंजाम देखो। अगर दोबारा कोशिश की तो तुम भी नहीं बचोगे। प्रिया डर के मारे बेहोश हो गई। अगली सुबह जब प्रिया की आंख खुली तो आदित्य उसके पास बैठा था। आदित्य ने तुरंत शहर वापस जाने का फैसला किया। जैसे ही वे नाव में बैठकर नदी के बीच पहुंचे, अचानक पानी में ऊंची लहरें उठने लगीं। चुड़ैल की आवाज आई, अगर इस गांव से बाहर जाने की कोशिश की तो पूरे गांव को डुबो दूंगी। मजबूरन उन्हें वापस गांव लौटना पड़ा। कुछ समय बाद प्रिया ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। घर में खुशी तो थी, लेकिन एक अनजाना डर भी था। प्रिया को महसूस होता था कि कोई अदृश्य साया उसके बच्चे के साथ खेलता है। एक रात प्रिया की नींद खुली तो उसने देखा कि उसका बच्चा रेंगते हुए पुल की तरफ जा रहा है। वो और आदित्य भागते हुए पुल पर पहुंचे। वहां एक भयानक दिखने वाली औरत यानी चुड़ैल खड़ी थी, जिसके हाथ में उनका बच्चा था। वो लाल साड़ी में थी और उसकी आंखों में अंगारे थे। प्रिया रोते हुए बोली, मेरे बच्चे को छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चुड़ैल ने चिल्लाकर कहा, मुझसे नहीं, अपने पति आदित्य से पूछो। तब आदित्य ने रोते हुए अपना राज खोला। उसने बताया, 4 साल पहले जब मुझे इस पुल का कॉन्ट्रैक्ट मिला था तो पुल बार बार गिर रहा था। तब कुछ लोगों के बहकावे में आकर मैंने एक मासूम बच्चे की बलि दे दी थी। वो बच्चा इस औरत का था। पुल तो बन गया, लेकिन उस दुख में इस माँ ने भी वहीं दम तोड़ दिया। तब से इसकी आत्मा यहाँ भटक रही है। ये सुनकर गांव वाले और प्रिया सन्न रह गए। प्रिया उस औरत के पैरों में गिर गई और बोली, जो गलती मेरे पति ने की वो तुम मत करो। एक माँ ही माँ का दर्द समझ सकती है। तुम चुड़ैल नहीं, तुम तो पार्वती माँ हो। मैं वादा करती हूँ कि ये पुल तुम्हारे बच्चे की याद में नन्हे राजा पुल के नाम से जाना जाएगा। यहाँ से जो भी गुजरेगा वो थोड़ा दान देगा, जिससे गरीब बच्चों का भला होगा। प्रिया की ममता और सच्चाई देखकर उस रूह का गुस्सा शांत हो गया। उसने बच्चा प्रिया को सौंप दिया और गायब हो गई। उस दिन के बाद से वो पुल सबके लिए खुल गया। आज भी उस पुल को नन्हे राजा पुल कहा जाता है और वहां से मिलने वाला दान बच्चों की शिक्षा और भलाई के लिए इस्तेमाल होता है।